प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हिंदी विषय से संबंधित हम उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए 2025 में होने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके और 2025 में होने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम में हिंदी विषय में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सके। आज के इस वीडियो में हम 10वीं वर्ग के हिंदी विषय के पद्य खंड के जो पाठ हैं उनके नाम, कवियों के नाम, विधा, मूल भाव और काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इन तथ्यों से संबंधित प्रश्न जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम में अवश्य पूछे ही जाते हैं। इस लिहाज से आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मैं पुनः बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। अब मैं आज की इस चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से तथ्य हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। आपके पद्य खंड का जो प्रथम पाठ है उसका नाम है राम नाम बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिरथे जगी जन्मा। इस पाठ के जो लेखक हैं गुरु नानक महोदय है। अगर आपसे विधा पूछी जाए तो ये कविता है और मूल भाव पूछा जाए कि किस भाव में वो कविता लिखी गई है तो उसका जो भाव है वो है भक्ति। और किस काल की वो कविता है या कवि किस काल के हैं गुरु नानक, तो वो भक्ति काल के कवि है या भक्ति काल की रचना है। अब हम दूसरे पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा पाठ है वह है प्रेम अयनी श्री राधिका। इस पाठ के जो लेखक हैं रसखान महोदय हैं और विधा में पूछा जाए तो कविता है, मूल भाव पूछी जाए तो ये भी भक्ति है भाव से लिखा गया है और काल पूछा जाए तो यह भी रचना जो है वो भक्ति काल की ही रचना है। तीसरा जो पाठ है अति सुदो स्नेह को मारग। याद रखना है, अति सुदो स्नेह को मारग। इस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम है घनानंद महोदय। यह भी एक कविता है और इसका भी जो भाव है लिखने का वो भक्ति भाव ही है और जो काल पूछा जाए तो यह भी भक्ति काल की ही रचना है। हमारा जो चौथा पाठ है उसका नाम है स्वदेशी। इस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम है प्रेमघन और यह भी एक कविता है और मूल भाव पूछी जाए स्वदेशी का तो वह देशभक्ति भाव से लिखा गया है। याद रखना है, स्वदेशी हमारा जो पाठ है वह उसका जो मूल भाव है वो देशभक्ति है और ये जो रचना है और जो कवि है वो आधुनिक काल के हैं। उसके आगे जो हमारा पांचवा पाठ है उसका नाम है भारत माता। इस पाठ के जो रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और यह भी एक कविता है और यह देश वंदना है। मूल भाव पूछा जाए तो देश वंदना है। भारत माता जो हमारी जो कविता है वह देश वंदना है और अगर आपसे काल पूछा जाए तो वह आधुनिक काल ही आपको लिखना है कि ये आधुनिक काल की छायावादी रचनाकार थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। उसके आगे जनतंत्र का जन्म, इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है। यह भी एक कविता है और इसमें जो भाव है इस कविता को लिखने में जनतंत्र की महत्ता और राष्ट्रवाद, याद रखना है, जनतंत्र की महत्ता और राष्ट्रवाद के भाव से ओतप्रोत होकर के वह पाठ रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। और काल पूछी जाए तो आधुनिक काल ही आपको उसमें जवाब देना है। हिरोशिमा, आगे जो हमारा पाठ है हिरोशिमा, इसको अज्ञे महोदय के द्वारा लिखा गया है। यह भी एक कविता है और इसमें जो मूल भाव है वो मानव त्रासदी और संस्कृति का प्रगतिवाद है। मानव त्रासदी और संस्कृति का प्रगतिवाद है और काल पूछा जाए तो यह भी आधुनिक काल की रचना है। उसके आगे जो है रचना एक वृक्ष की हत्या। इस पाठ के जो लेखक हैं कुंवर नारायण महोदय हैं। यह भी एक कविता है और इसका जो भाव है यह पर्यावरण के ऊपर लिखा गया है। वृक्ष की हत्या एक पर्यावरण को समर्पित ये कविता है और यह अगर आपसे काल पूछा जाए तो यह जो रचना है वह आधुनिक काल की रचना है और साथ ही कुंवर नारायण महोदय जो कवि हैं वो आधुनिक काल के ही कवि हैं। अब मैं
पद्य खंड के जो शेष पाठ हैं और उससे संबंधित जो भी परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि मेरी बात को सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। आगे जो पाठ है हमारी नींद, इसके जो कवि हैं बीरेन डंगवाल महोदय हैं। हमारी नींद रचना का जो कवि हैं वो बीरेन डंगवाल महोदय है और विधा जो है वो कविता है। मूल भाव का मतलब है कि किस भाव से उसकी रचना की गई है, तो उसमें जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है और वह रचना किस काल से संबंधित है, चाहे कवि किस काल से संबंधित है तो वो आधुनिक काल से संबंधित है। उसके आगे जो पाठ है उसका नाम है अक्षर ज्ञान। इसकी जो कवित्री हैं या कवि कह लीजिए वो अनामिका जी हैं और यह भी विधा पूछी जाए तो कविता है और इसका जो मूल भाव है वो समसामयिक बोध है। समसामयिक बोध कहने का मतलब है कि वर्तमान परिवेश को ध्यान में रख करके अनामिका जी के द्वारा प्रस्तुत रचना की गई है और अगर आपसे काल पूछा जाए तो वो आधुनिक काल से संबंधित वो रचना है। उसके आगे है लौट कर फिर आऊँगा। ये जो पाठ है लौट कर फिर आऊँगा, इसके जो लेखक हैं अर्थात कवि कह लीजिए वो जीवनानंद दास जी हैं और यह विधा पूछी जाए तो यह कविता है और मूल भाव पूछा जाए तो ये देश प्रेम से ओतप्रोत वो रचना है। देश प्रेम से प्रभावित होकर के ये रचना की गई है जीवनानंद दास जी के द्वारा और यह रचना और कवि किस काल से संबंधित है तो आधुनिक काल से संबंधित है। उसके आगे जो है मेरे बिना तुम प्रभु, इसको लिखा है रेनर मारिया रिल्के। ये जो कवि हैं वो एक जर्मन कवि हैं और यह भी विधा पूछी जाए तो ये कविता ही है और इसका मूल भाव पूछा जाए तो इसमें भावबोध है। भावबोध कहने का मतलब ये है कि रेनर मारिया रिल्के अपनी भावनाओं को बड़े ही बेहतर तरीके से उसमें प्रस्तुत किया है और काल पूछा जाए तो यह भी रचना जो है आधुनिक काल से संबंधित है। अब मैं वर्णिका के भाग 2 के पाठ और उससे संबंधित जो भी परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इसे भी ध्यान से सुन समझ के अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। जो प्रथम पाठ है वर्णिका का वह है दही वाली मगम्बा। इसके जो लेखक हैं श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्बा पाठ के जो लेखक हैं श्रीनिवास जी हैं और विधा पूछी जाए तो ये कहानी है और इसके प्रमुख पात्र की अगर आपसे चर्चा की जाए तो प्रमुख पात्र मगम्बा और नगम्बा है। याद रखना है मगम्बा और नगम्बा जो है दही वाली मगम्बा के प्रमुख पात्र हैं। उसके आगे जो पाठ है वह उसका शीर्षक है ढहते विश्वास। इस पाठ के जो लेखक हैं सात कोरी होता महोदय हैं और विधा पूछी जाए तो यह भी एक कहानी है और इसके जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी हैं। ध्यान से सुनेंगे। पात्र से संबंधित प्रश्न अवश्य आपसे पूछे ही जाएंगे, विधा और पात्र, तो इसे जरूर नोट करते रहेंगे। तो इस पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं वो लक्ष्मी हैं। उसके आगे है जो शीर्षक है पाठ का माँ। इस पाठ के जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर हैं और विधा में पूछी जाए तो एक कहानी है और इस पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं माँ और मंगू। माँ पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं माँ और मंगू। उसके आगे जो पाठ है नगर। इस पाठ के जो लेखक हैं सुजाता हैं और यह विधा पूछी जाए तो कहानी है और इसके जो प्रमुख पात्र है वो पापाती जो है इसके प्रमुख पात्र है। नगर पाठ के प्रमुख पात्र का नाम जो है वो पापाती है। और सबसे अंत में जो पाठ है धरती कब तक घूमेगी। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है सावरदैया और विधा पूछी जाए तो यह भी एक कहानी है और प्रमुख पात्र जो है माँ और सीता। याद रखना है धरती कब तक घूमेगी पाठ के प्रमुख पात्र जो है माँ और सीता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है आप सबों को बेहद पसंद आया होगा और ये आगामी होने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे तैयार किया गया है। आप सभी से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ जाते जाते कि आप इसे ज़रूर नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित तथ्य जो हैं प्रश्न जो है पूछे ही जाएंगे। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं यथाशीघ्र आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।